सो है गाइस, मैं आदित्य। जैसे कि आप सब टॉपर क्लासेस बाय मनोज सर के चैनल पर आज हिंदी व्याकरण का थर्ड क्लास हो रहा, भले सेकंड क्लास हो रहा, जिसमें हम आज वर्ण का सेकंड पार्ट होगा। हम वर्ण में स्वर वर्ण बता दिए थे। अब स्वर वर्ण में स्वर वर्ण के दो प्रकार होते हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। और मूल स्वर के कितना प्रकार होता है आज देखेंगे हम लोग। क्लास शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन वीडियो हो जाए तो शुरू करते हैं। जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, तो डर क्या मुश्किल क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो अब क्लास शुरू करते हैं। तो देखेंगे लोग आज हम मूल स्वर के कितने भेद होते हैं। तो मूल स्वर के कितने भेद होते हैं? मूल स्वर का 3 भेद होता है। तो मूल स्वर का 3 भेद कौन कौन होता है उसके बारे में आज जानेंगे लोग। आज हम लोग वर्ण को खत्म कर देंगे लोग। तो मूल स्वर का कितना भेद होता है देखते हैं लोग। तो मूल स्वर का 3 भेद होता है। कौन कौन होता है? तो फर्स्ट वाला ह्रस्व स्वर होता है। तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो जिसका उच्चारण करने में कम समय लगे, जिस स्वर का उच्चारण करने में कम समय लगे उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हो जाएगा अ, बहुत मतलब कम समय लगेगा इसमें। तो देखिए, जिसका उच्चारण करने में कम समय लगे, जिसका उच्चारण यहाँ पे करना छूट गया है, करने में कम समय सॉरी, जिसके उच्चारण कम समय में हो जाए उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 4 होती है। ऐसे ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में पूछ देगा कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है। तो ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। कौन कौन होता है? तो अ, आ, हर्षव और री होता है। इसके बाद से दूसरा होता है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर आपको पता ही होगा, वे स्वर जिसके जिसके उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, वे स्वर जिनके उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 7 होती है। तो कौन कौन संख्या इसका होता है? तो आ दीर्घ हर्ष दीर्घ ए ओ होता है। यह दो वर्ण से मिलकर बना होता है। जैसे आ है तो अ जोड़ अ से मिलकर बना है आ। दीर्घई है तो हर्षई जोड़ हर्षई से मिलकर बना है दीर्घई। अब तीसरा आया प्लुत स्वर। क्या है? तो वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगे। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? तो वे स्वर जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे प्लुत स्वर हिंदी में यूज नहीं किया जाता है अभी। प्लुत स्वर हिंदी भाषा में अभी यूज नहीं किया जाता है। इसका यूज वैदिक भाषा में होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग बोलेंगे ओम, कितना लंबा है, इससे दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लग रहा है। तो इसके उदाहरण में ओम हो गया। इसका ची अंग्रेजी के एस के तरह होता है। चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए। तब तक फिर दूसरा। हाँ, तो नोट हो गया। तब देखेंगे स्वर वर्ण तो खत्म हो गया है। अब व्यंजन वर्ण में आएंगे। तो व्यंजन वर्ण क्या है, इसका प्रकार कितना होता है? तो व्यंजन वर्ण क्या है? तो जिन वर्णों के बोलने के लिए स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। अर्थात समझेंगे लोग कि जिसको अगर हम बोले तो उसमें स्वर वर्ण की सहायता पर तो हम लोग समझ जाएंगे लोग कि ये क्या है, तो व्यंजन वर्ण है। जैसे क ख प इत्यादि। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग क लिख रहे हैं लोग, इसमें क के बाद आप लोग बोलकर ट्राई कीजिएगा। क अ लास्ट में अ आ रहा है, तो यहाँ पे आधा क जोड़ अ लिखेंगे तब तो पूरा क होगा ना। तो यहाँ पे स्वर वर्ण की सहायता लेना पड़ रहा है। उसी से जिन वर्णों के बोलने में स्वर वर्ण की सहायता पड़े उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। हाँ, और प्रत्येक व्यंजन वर्ण में अ का उच्चारण छिपा रहता है। अगर अ का उच्चारण ना हो तो वे व्यंजन बनना उसका असंभव हो जाता है। किंतु संभव नहीं रहेगा उसका मतलब, वो संभव नहीं है।
उसके बाद से आएगा उदाहरण के तौर पर समझ ले, आधा ख जोड़ अ इक्वल टू ख, आधा क जोड़ अ इक्वल टू क। यहाँ पे हलंत लग जाएगा ना तो ये आधा हो जाता है। अब समझेंगे लोग कि व्यंजन वर्ण है तो व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। तो व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और अंतःस्थ व्यंजन, और उसके बाद से उसमें व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। अब इसका डेफिनेशन एक एक करके देखेंगे लोग, तब तक आप लोग नोट कीजिए। हाँ तो गाइज हो गया नोट। अब उसके बाद से आएंगे कि ये तीनों का तो प्रकार बतला दिया, उसके बाद से स्पर्श व्यंजन क्या है। देखेंगे कि स्पर्श व्यंजन होता क्या है। तो स्पर्श का मतलब इसका नाम से ही पता चल रहा है ये किस चीज को छूता होगा। स्पर्श मतलब छूना होता है ना। तो देखिए स्पर्श व्यंजन का मतलब होता है छूना, यानी जिन व्यंजन का उच्चारण करते समय हमारे जीभ या मुंह के किसी भी अंग को स्पर्श करे उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन अभी तो आपको बताया ना कि स्पर्श का मतलब छूना होता है। तो जिन व्यंजन के उच्चारण करते समय हमारे जीभ या मुंह के किसी भी अंग को स्पर्श करे उसे हम स्पर्श व्यंजन कहेंगे। उदाहरण के तौर पर स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। अब 25 में कौन कौन होता है? तो पहला होता है क वर्ग। यहाँ पे क वर्ग अगर कहेगा ना, क वर्ग, तो पूरा क ख ग से क से लेकर अंग तक होगा। क वर्ग का बात आए तो क से लेकर अंग तक होगा। इसी तरह च वर्ग का बात है, ट वर्ग का बात है, त वर्ग का बात है, या प वर्ग का बात है। ये पूरा मतलब वो पांचों अक्षर होता है। तो क वर्ग मतलब क से लेकर अंग तक, ये कंठ को स्पर्श करता है। आप एक बार बोलकर ट्राई कीजिए, क, आपके कंठ से आवाज निकलेगा। उसके बाद से च वर्ग, ये तालु को स्पर्श करता है। च वर्ग किसको स्पर्श करता है? ये तालु को स्पर्श करता है। यहाँ से ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जरूर आता है, 2 या 3 ऑब्जेक्टिव यहाँ से आता है कि ये क्या चीज का स्पर्श करता है, क वर्ग किसको स्पर्श करता है। तो अभी बता रहे हैं आप लोगों को। उसके बाद से ट वर्ग ये मुद्रा को स्पर्श करता है। त वर्ग ये दांतों को स्पर्श करता है। त वर्ग में कोई भी जो त से लेकर न तक होता है उसको बोल कर देखिए, आपको आपका दांतों को स्पर्श करेगा, आपको दांतों से छूकर आवाज उसका निकलेगा। उसके बाद से प वर्ग ये होठों को स्पर्श करता है। प वर्ग एक बार बोल कर देखिए, प, आपका होठ एक में एक सट जाएगा, इसलिए होठों को स्पर्श करता है। इसको नोट कीजिए। इसके बाद से अंतस्थ व्यंजन बताएंगे, उसमें व्यंजन बताएंगे। आज वर्ण को पूरा खत्म कर देंगे।